नरनारी जब दुर्योधन ने जुए में पांडवों का सर्वस्व जीत लिया तो और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा रख कर जब पांडव हार गए तब उसने दुशासन द्वारा द्रौपदी को भरी हुई राजसभा में बुलवाकर नंगा करने की आज्ञा दी। उस सभा में भीष्म, द्रोण आदि महामहिम योद्धा तथा पांचों भाई पांडव भी बैठे थे, परंतु दुर्योधन की इस आज्ञा पर किसी के मुंह से एक भी शब्द न निकला। दुशासन द्रौपदी के सिर के केसों को पकड़कर घिसटता हुआ सभा मंडप के बीच में लाया और उसकी साड़ी को पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी ने करुणापूर्ण नेत्रों से सभा की ओर देखा, परंतु जब कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ना न दिखाई दिया तो उसने अपनी लाज बचाने के लिए आर्त स्वर से करुणा सिंधु भगवान को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। सुपुरुराज बंधु दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया, परंतु उसका छोर न लगा। प्रभु की कृपा से आगे उसकी एक न चली। द्रौपदी की लाज रह गई। अर्जुन नर ऋषि के अवतार माने जाते थे, इससे द्रौपदी को नर नारी कहा गया है। गणिका पिंगला नाम की एक वेश्या थी। एक दिन जब वह श्रृंगार किए हुए अपने किसी प्रेमी की प्रतीक्षा में बैठी और आधी रात तक वह न आया तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह सोचने लगी कि जितना समय मैंने इस पापपूर्ण प्रतीक्षा में लगाया उतना यदि समय भगवान के भजन में लगा दी तो मेरा उद्धार हो जाता। उसी दिन से उसने वेश्यावृत्ति छोड़कर भगवत जन में मन लगाया और भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया। व्याघ्र प्राचीन काल में रत्नाकर नाम का एक व्याघ्र था। वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी व्याघ्र का काम करता था। वह जंगल में पशुओं का शिकार करने के सिवा वन के मार्ग से होकर जाने वाले का सर्वस्व भी छीन लेता था। एक दिन वे देवर्षि नारद उसी मार्ग से होकर निकले। रत्नाकर ने उनको घेर लिया। नारद जी ने उससे कहा कि तुम वह घोर कर्म जिनके लिए कर रहे हो वह तुम्हारे इस पाप कर्म के भागी न होंगे। रत्नाकर इस पर अपने कुटुंब के लोगों से इस विषय में पूछने के लिए गया। जब उसके परिवार के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं है तो वह नारद जी के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करते हुए पूछा कि मेरा अब कैसे उद्धार होगा। नारद जी ने उसे राम मंत्र का उपदेश दिया। उनसे कहा कि मैं राम मंत्र नहीं जपता। जब देवर्षि ने उनसे राम का उल्टा मरा जपने को कहा, इसी के प्रताप से पीछे वही व्याघ्र वाल्मीकि मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुरपति क्रूराज बाली सो बैर विषहते सुरपति। एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाकर रुक्मिणी को दे गए। सत्यभामा को उसके लेने की इच्छा हुई, परंतु सौत होने के कारण रुक्मिणी से वह मांग नहीं सकती थी और रुक्मिणी के पास वैसे पुष्प का होना भी उससे देखा नहीं जाता था, इसलिए उसने पारिजात पुष्प के लिए मान किया। यद्यपि उसका ये हठ और मान ईर्षायुक्त होने के कारण अनुचित था, परंतु भगवान ने भक्तिवश उस पर कुछ ध्यान न दिया और स्वर्ग में जाकर इंद्र से लड़कर पारिजात वृक्ष ही उखाड़ लाए और सत्यभामा के भवन के सामने बगीचे में उसे लगा दिया। क्रूरराज पांचों भाई पांडवों का मिलकर द्रौपदी को रख लेना, कौरवों के साथ जुआ खेलना तथा द्रौपदी को भी दांव पर रख हार जाना आदि पांडवों के प्रत्यक्ष दोष थे, परंतु उसकी भक्ति देखकर भगवान कृष्ण ने उनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया और उनका पक्ष लेकर कुरुराज दुर्योधन से वैर बांध लिया। बाली यद्यपि सुग्रीव का भी पक्ष बिल्कुल निर्दोष न था, तथापि सुग्रीव की भक्ति के वश में होकर भगवान ने इन बातों का कुछ भी ख्याल न करके बाली को मारा और सुग्रीव को राज्य दिलाया। जसुमती हठी बाध्यो
एक बार यशोदा जी दही मथ रही थी। उसी समय बालक श्री कृष्ण भूखे हुए उसके पास आए। माता उन्हें गोद में उठाकर प्रेम से दूध पिलाने लगी। इतने में चूल्हे पर चढ़े हुए पात्र में दूध का उफान आ गया। यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में ली नीचे उतरकर उस दूध के पात्र को उतारने लगी। इनसे बालक कृष्ण बहुत रूठ गए और उन्होंने दही के मटकों को उलट दिया और दूसरे घर में जाकर उखल पर चढ़कर मक्खन खाने लगे। माता ने वापस आकर देखा कि दही का बर्तन उल्टा पड़ा है और श्री कृष्ण का पता नहीं है। वह क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण को सजा देने के लिए ढूंढने लगी। जब वह उस घर में पहुंची जहां कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो कृष्ण माता की मार से डर से उखल से उतर कर भागने लगे। माता ने उसको पकड़ लिया और लगी रस्सी से उन्हें उखल में बांधने, परंतु जिस रस्सी से वह बांधना चाहती थी वह रस्सी छोटी हो गई। वो तमाम घर भर की रस्सी लाकर जोड़ दी, परंतु रस्सी तिस पर भी श्री कृष्ण न बंध सके। तब थककर उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। कृपामयी भगवान माता की कठिनाई को देखकर स्वयं बंध गए। अम्बरीश महाराज अम्बरीश परम भक्त थे। एकादशी व्रत के बड़े ही प्रसिद्ध व्रती थे। एकादशी को दुर्वासा ऋषि उनके घर आए। महाराज ने उनकी द्वादशी के दिन भोजन करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वह एक द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराए बिना पारण नहीं करते थे। दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए बाहर गए और उनकी वहाँ बहुत देर हो गई। द्वादशी थोड़ी ही थी, उसके बाद त्रयोदशी हो जाती थी और शास्त्रों की ये आज्ञा है कि एकादशी व्रत करके द्वादशी को पारणा करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा से इस दोष के परिहार के लिए राजा ने एक तुलसी का पत्ता ले लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और बिना आज्ञा किए बिना आज्ञा लिए हुए राजा के तुलसी दल ले लेने पर वे आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित हो महाराज को शाप दे दिया कि तुम जो ये घमंड है कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, वह मिथ्या है। अभी तुम्हें 10 बार और जन्म धारण करने पड़ेंगे। इतना शाप देने के बाद उन्होंने एक कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया, जो पैदा होते ही अम्बरीश की खाने के लिए दौड़ी। भक्ति की वह दुर्दशा भगवान से देखी न गई। उन्होंने शीघ्र सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। उसने कृत्या को मारकर दुर्वासा ऋषि का पीछा किया। दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागते फिरे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उनकी आज्ञा से लौटकर महाराज अम्बरीश के चरणों पर जा गिरे। राजा ने चक्र को स्तवन करके शांत किया। इसके बाद विष्णु भगवान ने प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि से कहा कि आपने हमारे भक्त को शाप दिया है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। उसके बदले में मैं 10 बार शरीर धारण करूंगा। उग्रसेन, कंस के राजा का नाम उग्रसेन था। कंस अपने पिता को कैद करके अब राजगद्दी पर बैठा था। उसके अत्याचारों से प्रजा त्राही करती थी। भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बिठाया और आप स्वयं उनके द्वारपाल बने। सुदामा की कथा प्रसिद्ध ही है। वह श्री कृष्ण के सहपाठी मित्र थे। विद्या अध्ययन के अंतर्गत वह अत्यंत दारिद्र हो गए। अपनी स्त्री के कहने सुनने पर वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। वह ये इतने दरिद्र थे कि अपने मित्र से मिलने के लिए 4 मुट्ठी चावल भेंट ले गए थे। भगवान ने इनका बड़ा ही सम्मान किया और 4 मुट्ठी चावल के बदले में उन्हें पूर्ण समृद्धिशाली बना दिया। केवट जब भगवान श्री रामचंद्र जी सेना और सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन जाते समय गंगा के इस किनारे पहुँचे और पार जाने के लिए केवट से नाव मांगी, तो उसने प्रेम से गदगद होकर वहाँ कहा, है स्वामी, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपके चरणों को छू करके पत्थर सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। मेरी नाव तो काठ की है, कहीं ये भी मुनि की स्त्री बन जाएगी तो मेरी जीविका ही जाती रहेगी। इसीलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो
अपना पैर धो दीजिए। निषाद की भक्ति अपूर्व थी। उनकी भक्ति के ही कारण भगवान ने उससे अपने चरण धुलवाकर कृतार्थ किया। सबरी ये जात की भील थी। मतंग ऋषि की सेवा करते करते इसे भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई थी। सीता हरण के पश्चात जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान सीता की खोज में वन में भटक रहे थे तो रास्ते में भीलनी का आश्रम मिला। उसने भगवान का बड़ा सत्कार किया तथा प्रेम में बेसुध होकर भगवान को पहले से चख चख कर देखे हुए पेड़ों के सुंदर बैर दिए और भक्त वत्सल भगवान ने उन्हें सराह कर खाया। ये कथा प्रसिद्धि है। गोपिका की प्रेम भक्ति प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के वशीभूत हो गोपियों के साथ रास किया था। विदुर दासी पुत्र थे, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनकी अपूर्व भक्ति थी। इसी कारण भगवान जब हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन के घर न जाकर विदुर के आतिथ्य को ही उन्होंने स्वीकार किया। जब भगवान विदुर के घर पहुंचे उस समय ही विदुर घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने भगवान का सत्कार किया। एक केले लेकर भगवान को खिलाने बैठी, परंतु प्रेम में इतनी बेसुध थी कि केले छिलकर नीचे गिराती गई और छिलके भगवान के हाथ में। प्रेम के भिखारी भक्त भयहारी प्रभु ने छिलके को भोग लगाने लगे। भगवान ने विदुर के कुल शिल का विचार न कर उनकी भक्ति को ही प्रधानता दी। विदुर के साथ भगवान का सांख्य प्रेम था। कुबरी ये कंस की दासी थी। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा में कंस के दरवाजे जा रहे थे तो वह रास्ते में कंस के लिए चंदन का अवलेप लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की वह परम भक्त्या थी। भगवान ने उसके प्रेम के कारण उसके उस चंदन के अवलेप को अपने शरीर में लगाया और उनके कुबड़ेपन को दूर कर दिया। कंस को मारकर लौटने पर भगवान ने इसके आतिथ्य को स्वीकार किया था। रक्त बीज ये एक महाप्रतापी दैत्य था। इसने घोर तपस्या करके श्री शिव जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि मेरे शरीर से जो एक बूंद रक्त गिरे तो उससे सहस्त्रों रक्त बीज पैदा हो। इस वर को प्राप्त कर इसने त्रिलोक को भय से कंपित कर दिया था। सब देवताओं ने अंत में मिलकर भगवती महाकाली की स्तुति की। महाकाली प्रकट होकर रक्त बीज से युद्ध करने लगी, परंतु जब उनके एक बूंद से सहस्त्रों रक्त बीज पैदा होने लगे तो महाकाली ने अपनी जीभ इतनी लंबी बढ़ाई कि जितना रक्त उन रक्त बीज दैत्यों के बदन से गिरता उसे ऊपर ही चाट जाती। इस प्रकार रक्त बीज का संहार उन्होंने किया। ये कथा दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक दी गई है। विभीषण ने रावण को समझाया कि श्री रामचंद्र जी जगत पिता परमात्मा है और श्री सीता जी जगत जननी है। इसलिए तुम जगत जननी श्री सीता जी को उसके पास लौटाकर उनसे क्षमा मांगो। वे प्रभु दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस बात को सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और विभीषण को लात मारकर अपने नगर से बाहर निकाल दिया। विभीषण ने निराश और निराश्रय होकर मन में कहा, जिन पाया के पादु इन्हू भरत भरे। इस प्रकार अनन्य भाव से भावित होकर जब विभीषण भगवान के चरणों में आ गिरा तो भगवान ने उसे प्रेम से लंकेश कहकर हृदय से लगाया। प्रभु की भक्त वत्सलता का ये कैसा उदाहरण है। 10 शिष्य अरपी प्रबल प्रतापी राजा रावण एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। वह घोर तप करके अंत में अपने सिर को काट कर अग्नि में हवन करने लगा। जब 9 सिर काटकर हवन कर चुका और 10वां सिर काटने के लिए खड्ग उठाया तब शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। फलस्वरूप उसे लंका का राज्य मिला। बलि
जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दे दिया, तब शुक्राचार्य ने उनको श्री विष्णु भगवान के छल के विषय में बहुत कुछ समझाकर दान देने से रोका, परंतु सत्य संकल्प राजा बलि अपने प्रतिज्ञा से तनिक भी न हटा। उस समय उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का सत्य के पीछे परित्याग कर दिया।